को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया। तो मैं इस वीडियो में एक चीज़ बताना आपको लोग भूल गया कि थीटा, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, मैं बताना भूल गया क्या रिलेशन बिटवीन थीटा एंड, ठीक है, थीटा और ओमेगा के बीच में, आपको ओमेगा के बीच में मैं एक रिलेशन बताना भूल गया था। ठीक है, तो देखो वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है आपका, वो मैं रिलेशन बताता हूँ। तो वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा बराबर, देखो आईआईटी का क्वेश्चन आता है इसमें, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई, इसको लिख लीजिएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पर आ गया थीटा, यहाँ पर आ गया ओमेगा। तो ये आपका रिलेशन होता है थीटा और इसके बीच में ओमेगा, यानी एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में ये रिलेशन होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मतलब ये वीडियो अभी चलेगा, मैंने इसको आगे लगाया इसलिए क्योंकि ये आपको रिलेशन पता चले। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए स्टार मार्क करके, इस पर आईआईटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो हेलो दोस्तों, आपका मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। तो हम लोग जो पिछले आईआईटी के क्लास में जो यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किए थे, क्या यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, तो उसका हम आज सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, सेकंड लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन का। तो हम लोग किए थे आईआईटी के क्लास में, तो आईआईटी की जो क्लास मैंने स्टार्ट किया था, तो उसका आज सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। जो जेई मेंस, देखो आईआईटी का पेपर होता है जेई मेंस, ठीक है, एडवांस भी होता है। जो मेंस क्रैक करता है उसको एडवांस दे देते हैं, जो जेई मेंस और एडवांस दोनों क्रैक कर लेता है उसको आईआईटी मिलता है। जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, और जो केवल मेंस क्लियर करता है उसको एनआईटी मिलता है। एनआईटी और भी छोटे कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज। ठीक है, तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम देख सकते हो ये मेरा नोट्स है, सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ेंगे। तो जो एंगल होता है दो तरह का होता है, पहला होता है एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे। देखो ये होता है 1D, और देखिए ये लगभग 2D होता है ना, ये 1D, ये आपका 2D हो जाता है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसको। तो इसको हम सोच रहे हैं इरेज करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, ऐसे समझ लो। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पढ़ने वाला थे सप्लीमेंट्री यूनिट। तो कोई यूनिट हम स्टार्ट किए थे ना, यूनिट मैंने बताया था, यूनिट में जैसे मीटर पर सेकेंड, ये सारी क्या है, यूनिट है। ठीक है ना, यही एसआई यूनिट है, या सीजीएस यूनिट की बात करें सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारे सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो यही यूनिट में सप्लीमेंट्री यूनिट, दो यूनिट ऐसी होती हैं जो सबसे अलग होती हैं। पहला क्या, पहला होता है एंगल, दूसरा होता है क्या, सॉलिड एंगल। इसको आप नोट बनाते चलिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो अब सॉलिड एंगल तो पढ़ते हैं पहला एंगल के बारे में। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं एंगल। तो एंगल में बता दूं 1D होता है, 1D, यानी जैसे कोई भी ऐसे है
तो ये जो थीटा है ये क्या हुआ, एंगल हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग बताते हैं, देखो अगर मैं पूछूं कि इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, तो बहुत सारे बोलेंगे डिग्री, जैसे 30 डिग्री। तो ये डिग्री का यूनिट थोड़े नहीं है, इसको दर्शाते हैं कि यहाँ 30 डिग्री एक तरह का एंगल है, क्योंकि ये यूनिट नहीं होता। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो देखो ये जो दर्शाया जाता है, ये दर्शाया जाता है आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा एंगल को दर्शाते हैं थीटा से। थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ बटा में रेडियस। अब सर ये क्या होता है, अब आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ बहुत लोग जानते होंगे। जैसे कोई सर्कल है, सर्कल में ये आपका एंगल से ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, सेंटर ओ से ये आपका एंगल थीटा है, थीटा है। और देखो रेडियस उसका आर होगा, या कैपिटल आर बोल लेते हैं आर। और ये जो इसी को बोलते हैं आर्क लेंथ, ठीक है, इसी को बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को मान लेते हैं यस, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं आर्क लेंथ ये। तो देखो ये थीटा एंगल को डिनोट करना हो ना, तो ऐसे दर्शाते हैं, थीटा बराबर आर्क लेंथ को यस, रेडियस आर। तो ये आपका थीटा ये आता है यस बाई आर, ठीक है ना, इसी को लिख लो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अब देखो आर्क लेंथ मान लो कि मीटर में होगा ना, आर्क लेंथ की लेंथ है तो मीटर में, रेडियस भी मीटर में। तो भैया कट के तब तो ये तो ऐसा कोई यूनिट ही नहीं आ रहा है, देखो तो मीटर कट गया, तो थीटा की यूनिट तो कुछ भी नहीं आ रही है। लेकिन इसका यूनिट होता है, वो होता है क्या, रेडियन। रेडियन इसको स्मॉल में क्या दर्शाते हैं, RAD, ठीक है ना। इसका क्या होता है, SI यूनिट होता है। इसको लिख लीजिए, बहुत आसान, बहुत मेन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इस ऐसे देखो सॉल्व करने से, ये देखो मीटर में था, ये भी मीटर में, तो सॉल्व कैसे कट गया, तो यहाँ से तो यूनिट लेस आ रहा है, यानी यूनिट नहीं हो जो बिना यूनिट का, लेकिन इसका यूनिट होता है। देखो एंगल और सॉलिड एंगल एक ऐसा होता है जो कि यूनिट लेस होता है, लेकिन उसका तभी भी यूनिट आता है। जैसे था तो स्पीड का देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ जाता है ना, इसका यूनिट है। लेकिन इसका मीटर कट के आपका यूनिट लेस आ रहा है, लेकिन तभी भी इसका यूनिट होता है जो क्या होता है, रेडियन, ठीक है ना। इसको स्मॉल में क्या दर्शाते हैं, RAD, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, RAD दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, इट इज डायमेंशन लेस बट दैट हैड यूनिट। तो देखो ये होता है डायमेंशन लेस, जो एंगल होता है, एंगल होता है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस होता है, ये चीज़ लिख लीजिए। लेकिन डायमेंशन लेस होने के बावजूद भी इसका क्या होता है, यूनिट होता है, जो कि मैंने बताया था क्या, रेडियन, ठीक है, रेडियन इसका यूनिट होता है, ठीक है। देखो ये कैसे डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि इसका थीटा बराबर हम बताया था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो देखो आर्क लेंथ इसका क्या होता है, m, डायमेंशन m ही तो आएगा, कोई लेंथ है, और इसका भी डायमेंशन m। तो देखो ये दोनों कट के आपका इसका डायमेंशन कितना है, M0 L0 T0, क्योंकि तीनों का पावर 0 आ रहा है ना, यानी 1 1 1। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं आता, इसका डायमेंशन नहीं आ रहा है ना, इस डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन लेस है बिना डायमेंशन का, लेकिन इसका यूनिट होता है एंगल का, लेकिन एंगल का ये यूनिट होता है। और वो कौन सा होता है, यूनिट होता है क्या, रेडियन, ठीक है ना। इसको स्मॉल में RAD से दर्शा देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको आप ध्यान में रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर रेडियन जैसे कि, तो आखिर वो किसके बराबर होता है, जैसे अगर मैं डिग्री में 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो देखो ये भी ऐसे ही निकालते हैं, देखो थीटा बराबर, देखो जैसे कि ये है डिवाइड में, तो मैं थीटा पूरा 360 डिग्री ले लेता हूँ। देखो ये अगर 360 डिग्री लूँगा तो 360 डिग्री में आर्क लेंथ कितना चलेगा, 2πr, तो आर्क लेंथ चला 2πr कितने डिग्री में, 360 डिग्री में ना, 360 डिग्री में आर्क लेंथ चला, तो 360 यहाँ पर होगा, 360 डिग्री में 2πr चला, और बटा में क्या हो जाएगा, रेडियस कट गया, तो 2π ये आपका रेडियन में होगा ना, 2π रेडियन बराबर कितना आ गया, 360 डिग्री। इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है ना। तो इसको बहुत मेन चीज़, इसको नोट कर लीजिए,
कि 180 डिग्री पाई रेडियन आ गया। अब बोल दें यहाँ से कि 90 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 2 देख तो आधा हो जाएगा, पाई/2 रेडियन, ठीक है। और मैं बोल दूँ 60 डिग्री बराबर तो देख सकते पाई/3 आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर में जब डालते हो sin 16 की वैल्यू, तो sin 16 की वैल्यू नहीं आता, sin पाई/3 डालते हो तब आपका आंसर आता है कि sin 16 की वैल्यू कितनी होती है, sin 16 की वैल्यू √3/2 ना, तो आपका sin 60। तो अब अगर ये लिखोगे sin 60 डिग्री की वैल्यू तो कैलकुलेटर में नहीं देता। अब जब sin पाई/3 डालोगे ना तब आपका आंसर आएगा √3/2 होता है, ठीक है। उसी तरीके से 30 डिग्री ले लो, कितना आ जाएगा पाई/6 ना, पाई/6 रेडियन, सही है कि नहीं। 180 का 6 से भाग दे दो, ठीक है। ये कैसे किया, ये सारा चीज़ दो का भाग दिया तो ये आ गया, 3 का भाग दिया कि ये 6 का भाग दिया तो ये, ठीक है। अगर आपको डालना होगा कैलकुलेटर में तो आप ये डालना sin पाई/6 की वैल्यू कितनी है, तो sin पाई/6 यानी 30 डिग्री, तो आपका आंसर आया हाफ, ठीक है। आप केवल ये डालोगे sin 30 डिग्री तो आपका आंसर कैलकुलेटर में नहीं आता, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट था ये वाला, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, ठीक है। इसी से आप पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और कैसे आता है मैंने बता दिया, आर्क लेंथ अपॉन आर्क में तो अपन रेडियस कर देंगे, ये बराबर थीटा के बराबर होता है, मैंने बताया था, तो वैसे उसी से आएगा। अब चलते हैं, तो मैंने जैसे कि एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं ना, तो उसी तरीक़े से सॉलिड एंगल को, अब देखिए सॉलिड एंगल कहाँ पर आता है, तो ये सॉलिड एंगल में मैंने एक कोन ले लिया, तो कोन में ये देख सकते हो आप, अगर देखते हो आइसक्रीम खाते हो कोन वाली, यहाँ पर एक तरह से आपको सॉलिड एंगल दिखेगा, एकदम गोल का ऐसे सॉलिड एंगल यही है, तो इसको बोलते हैं ओमेगा, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। जैसे वैसे था एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल को थीटा से, लेकिन सॉलिड एंगल किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा जैसे कि ये वाला एंगल जैसे तो सॉलिड एंगल है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे, जैसे बॉटम भी हो जाएगा, लेकिन तो ये आपका क्या होगा, सॉलिड एंगल, ये आपका सॉलिड एंगल कोण है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो अब देखो, तो ये आपका होता है तो जो एंगल था वो आपका 2D एंगल था ना, वो एंगल जैसे ये वाला एंगल है, तो यहाँ पर ये 2D एंगल, इसको 2D एंगल बोलते हैं जो एंगल को, लेकिन सॉलिड एंगल को बोला जाता है 3D एंगल, क्योंकि देख सकते हो ये एक तरह से 3D फिगर में एंगल दर्शाते हैं ना, इसलिए तो 3D एंगल, जबकि ये जो होता है ये 2D एंगल का, जैसे थीटा है तो यहाँ पर 2D है, तो थीटा क्या होगा 2D, लेकिन आपका सॉलिड एंगल होता है 3D एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। जिस तरीके से थीटा बराबर, तो मैंने बताया आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, उसी तरीके से ओमेगा बराबर जो होता है वो आपका होता है एरिया अपॉन, यहाँ पर एरिया निकाल दो, एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बहुत मेन था। तो चलते हो तो देखो कैसे, जैसे कि एक स्फीयर ले लो, स्फीयर, तो स्फीयर का देखो सॉलिड एंगल यहाँ पर होगा, जैसे कटोरा है तो कटोरा को ऐसे उल्टा रखो तो वहाँ पर बीच में उसका सॉलिड एंगल बनेगा, यानी यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया यानी ये वाला एरिया ना, लेकिन सरफेस एरिया एंगल कौन सा ऊपर वाला, तो ये वाला एरिया लेंगे, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा 2πr² डिवाइडेड बाई r², तो r² से r² पड़ जाएगा, ठीक है ना। और एंगल कितना आ रहा है, ये वाला एंगल 180 है ना, 180 डिग्री यहाँ से लिख लेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ से जो आता है ये पाई/st रेडियन, इसको क्या बोलते हैं, पाई/st रेडियन। तो इसको एंगल नहीं दर्शाते, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ओमेगा कुछ भी हो सकता है, तो ओमेगा बराबर आएगा देखो 2πr² डिवाइडेड बाई r², तो ये कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2π को इसको दर्शाते हैं st रेडियन में, इसको दर्शाते हैं, किस में दर्शाते हैं, st रेडियन, ठीक है ना। उसको का SI यूनिट था रेडियन, इसका होता है st रेडियन, ठीक है, किसका, ओमेगा का, यानी सॉलिड एंगल का, ठीक है।
बस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चाहे और एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा देता हूँ लाइट ईयर के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है अभी, तो मैं कम से कम और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर ये होता है, आपकी लाइट की स्पीड पता है? मैं पूछूं कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो वो नोट बनाते चलो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है लाइट की स्पीड। तो अब लाइट ईयर क्या होता है? देखो लाइट ईयर ये होता है डिस्टेंस नापने के लिए, बड़ी से बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए, इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए बोला जाता है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में इस लाइट की स्पीड इसकी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये लाइट ईयर था। तो अब लाइट ईयर ये होता है कि जो लाइट है वो क्या एक साल में कितना डिस्टेंस चलेगा, एक साल में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो वो आपका होता है क्या? लाइट ईयर। ठीक है ना, एक साल में। तो अब देखो, देख सकते हो ये कितने में ये चल रहा है? 1 सेकेंड में ना, यानी 1 सेकेंड में, इसको ऐसे लेना तो 1 सेकेंड में कितना चल रहा है? इतना। तो अभी मुझे निकालना है 1 साल में। तो 1 साल में पहले हम 1 दिन का निकालता, तो 1 दिन का देख सकते हो 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में इतना चला। और फिर 1 घंटे में कितना होगा? फिर से गुणा कर लो 60 का, तो कितना हो गया? ये 1 घंटे का। और 24 घंटे का, तो ये पूरा 1 दिन का हो गया। और उसके बाद 365 से गुणा कर लो। तो इसको पूरा सॉल्व करने पर जो आता है ना, वो आता है 9 × 10⁵ अरे 15 मीटर। ठीक है ना, तो इतना डिस्टेंस चलेगा कितना? 1 ईयर में, 1 साल में इतना डिस्टेंस। ठीक है, तो लेकिन हम स्पीड ऑफ तो लाइट ईयर जो होता है वो निकालते हैं किलोमीटर में। किलोमीटर में तो आया था कितना था? 9 × 10⁻, सॉरी 9.5 × 10⁻15 मीटर ना, इसको किलोमीटर में बदल दो। 9.5 × 10⁻15 × 10⁻³ का गुणा हो जाएगा ना, क्योंकि ये 1000 का भाग देंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 10 पावर माइनस में हो जाएगा। अब ये किस में बदल जाएगा? किलोमीटर में। बस, तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो 1 लाइट ईयर बराबर आ जाएगा कितना? 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर आपका कर। ठीक है ना, तो इसको आप लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी को अगर मीटर में दर्शाता 9 × 10⁻15 मीटर, तो ये होता है लाइट ईयर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमारा चैनल फिजिक्स वाला नहीं, मैथ वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के मैं IIT की तरह का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। और एक और चैनल है मेरा केमिस्ट्री वाला के नाम से, उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट करिए। उस पर मैं केमिस्ट्री के वीडियो चढ़ा रहा हूँ, NTSC क्लास 9-10 का केमिस्ट्री में ऊपर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ वाला, और आपका केमिस्ट्री वाला जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।